राहुल बबीता को जान से प्यारा था। पोता पाकर ससुराल वाले तो फूले नहीं समाते थे। बबीता कभी कभी सोचती थी कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसका हर अपना उसे कितना प्यार करता है। चाहे जीवन में कैसा भी समय आए, मेरे अपने हमेशा मेरे साथ हैं। मैं कभी अकेली नहीं हो सकती। कितनी खुश किस्मत हूँ मैं। पर शायद बबीता की खुशियों को उसकी अपनी ही नज़र लग गई। एक दिन वह मायके जाने की जिद कर बैठी। राज को बहुत काम था, लेकिन फिर वह उसे ले गया। रास्ते में उनकी गाड़ी अन्य गाड़ी से टकरा गई। बबीता बस और बुरी तरह जख्मी हो गए। काफ़ी दिनों के इलाज के बाद राज और राहुल तो ठीक हो गए, लेकिन बबीता पूरी तरह ठीक ना हो सकी। सर पर चोट लगने के कारण वह अपनी आँखों की रोशनी खो बैठी। अब बबीता की किस्मत उल्टे पांव चलने लगी। मायके वाले कुछ दिनों तक उसे मिलने आते रहे, फिर कभी कभार फ़ोन ही करके कुछ पूछ लेते कि अब कैसी हो। धीरे धीरे ये सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वालों की सहानुभूति भी कम होने लगी। घर में किसी को पास बैठने के लिए कहती तो जवाब मिलता, बहुत काम है, अब तुम भी हाथ नहीं बटा सकती। राज भी चिड़चिड़ा हो गया। बस राहुल ही था उसके साथ, जिसके साथ हंसते खेलते उसका वक्त गुजरता। एक दिन बबीता के हाथ से कुछ सामान गिर गया, जिसकी वजह से राहुल को हल्की सी चोट लग गई। बबीता के साथ ससुर ने राहुल को उससे अलग कर दिया कि कहीं उसे देखने की वजह से बच्चे का कोई नुकसान न हो जाए। बबीता अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसने सबके सामने मायके जाने की इच्छा रखी तो राज उसे तुरंत मायके छोड़ आया, जैसे कि वह भी यही चाहता था। लेकिन राहुल को उसके साथ नहीं भेजा गया। बबीता कभी राहुल से दूर नहीं रही थी, पर अपनी कमी के कारण उसने ज़्यादा बहस नहीं की। बबीता को लगा 3-4 दिन वह वहाँ रहेगी तो थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा, क्योंकि वह कितनों दिनों से कहीं बाहर नहीं गई थी। घर वाले भी इतने दिनों बाद उसे देखकर कितने खुश होंगे। बबीता के घर पहुँचने से सब लोग बहुत खुश हुए। खाने में सब कुछ बबीता की पसंद का ही बना था। उसने अपने मम्मी पापा और भाई भाभीयों से दिल खोलकर बातें की। उनके छोटे छोटे बच्चे भी बुआ के साथ घुल मिल गए थे। रात को सोने के वक्त जब वह कपड़े बदलने लगी तो उसे पता चला कि उसका बैग तो बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। वह समझ गई। वह बहुत उदास हो गई। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, फिर जैसे सब बदलने लगा, सबका व्यवहार बदल रहा था। वह लोग जैसे थक चुके थे उससे। सब लोग घुमा फिरा कर पूछने लगे कि राज कब आ रहा है उसे ले जाने। वह बहाना बना देती, जबकि वह जानती थी कि उस घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं। बबीता से चलते वक्त कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता, थोड़ी बहुत टोका टाकी उसे सुनाई देती, वह टाल देती थी। एक दिन उसके हाथ से लगकर एक कीमती फूलदान टूट गया। उसकी छोटी भाभी ने बहुत ज़्यादा हंगामा मचाया। बबीता के माता पिता रोज़ रोज़ के झमेले से तंग आ गए। उन्होंने राज को खुद से फ़ोन कर दिया। राज बबीता को अपने संग ले गया। बबीता को अपने घर वालों से यह उम्मीद न थी, जो बबीता के कहे बिना घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता था। उस घर के लिए वह अब बोझ बन चुकी थी। राज के साथ ससुराल आते वक्त वह बहुत खुश थी, क्योंकि वह अपने घर जा रही थी, अपने जिगर के टुकड़े राहुल के पास। परंतु ये खुशी भी कुछ पल ही की थी। सारा बंदोबस्त पहले किया हुआ था। बबीता को सीधे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया गया। राहुल से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी गई। एक काम वाली लता को उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई।
जो उसके खाने पहनने जैसी ज़रूरतों का ध्यान रखती। बबीता ज़्यादातर चुप ही रहती। कभी कभी कामवाली लता से थोड़ा बतिया लेती। उसके ज़रिए राहुल का पता चल जाता। सबकी लाडली बेटी और बहू सबके लिए लाडली से बोझ बन चुकी थी।